नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज हम आपको उन गांवों में लेकर चलेंगे जहां फौज में भर्ती होना संस्कृति का हिस्सा है। जी न्यूज की टीम ने उत्तर प्रदेश के 2 गांवों में जाकर ऐसी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है जो आपकी आंखें खोल देगी। इन गांवों के नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। इन गांवों से बड़ी संख्या में लोग फौज में जा चुके हैं। ये वो ग्रामीण इलाके हैं जहां शहरों की तरह सुविधाएं नहीं होती, ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं होते, पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था नहीं होती, लेकिन गांव की मिट्टी में देश पर मर मिटने का जज्बा छिपा होता है। देश सेवा की ये भावना कभी अन्न उगाने वाले किसान की शक्ल में दिखाई देती है, तो कभी गांव से सेना में भर्ती होने वाले किसी फौजी की शक्ल में। देश के कोने कोने में ऐसी ही कच्ची सड़कों पर पक्के हौसलों की कहानी लिखी जाती है। हम भी ये चाहते हैं कि हम भी अपने वीर सैनिकों के साथ लड़ें और सेना में भर्ती होकर के उनका साथ पूरी तरह से दें और पाकिस्तान से लोहा लें। बड़े बुजुर्ग हैं जो वो जब भी सुरक्षित रहेंगे जब हम देश को सुरक्षित रखेंगे। माँ बाप जैसे सुरक्षित है, देश भी तो हमारा माँ बाप की तरह है। उसी के लिए हम सब कुछ निछावर करने के लिए अपने दिल में जज्बा रखते हैं। अब ऐसे सब बैठ जाएंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा? देश की खातिर जो लहू सरहद पर बहता है, उसका भूत, उसका भविष्य, उसका वर्तमान देश के ऐसे ही गांवों में रहता है। जितनी गोलियां वो दागेंगे, वो हिंदुस्तानियों का सीना उससे कहीं ज्यादा है। हमारा सपना एक इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग के लिए और देश के लिए कुछ बलिदान करने के लिए है। देश हमारे लिए सबसे पहले है, देश से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। और इसलिए यहाँ जो बच्चे हैं सुबह अपना काम, माँ बाप की सेवा भी करते हैं, काम भी करते हैं और सुबह शाम यहाँ आके प्रैक्टिस भी करते हैं। सरहद पर जो खून भारत माँ की रक्षा में रगों से बूंद बनकर टपकता है, जिस लहू की तपिश देखकर दुश्मन का दिल दहलता है, वो लहू माँ के हाथ की रोटी की शक्ल में ऐसी ही धीमी आंच पर पकता है, फौलाद में ढलता है और फिर सरहद पर देश की रक्षा करने निकलता है। देश की सेवा करो, नाम रोशन करो माँ बापन का। देश की सेवा है तो सब कुछ है। ऐसा क्या है देश के गांवों की मिट्टी में, माँ के दुलार में और पिता की ललकार में, जब दुश्मन से दंगल होता है तो इन्हीं गांवों से निकले वीर जवान सरहद के सुल्तान बनकर उभरते हैं। रक्त वर्षों से नसों में खौलता है। आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। सरहद पर बुजदिलों के हमलों का हर रोज जवाब दे रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन हर रोज अपने देश के सेना का जवान, किसी घर का बेटा, किसी घर का पति, किसी घर का पिता खो रहे हैं हम। लेकिन फिर भी हर रोज तैयार हो रहे हैं हम। आगरा एक्सप्रेसवे के पास बने ग्रेटर नोएडा के नंगला भटौना गांव की तरफ जब हम बढ़े तो शहरों की नजाकत पीछे छूटती गई। न सुविधा है, न ट्रेनिंग के साजो सामान। कुछ है तो वो है जज्बा। देश की सेना में भर्ती होकर दुश्मनों को ये दिखा देने की जिद कि उनका पाला उन लोगों से पड़ा है जिनके पांव के नीचे की जमीन कच्ची जरूर है, लेकिन इरादे चट्टान से भी पक्के हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की जो जमीन सोने के भाव बिक रही है, उन जमीनों पर सेना में भर्ती होने की तैयारी कर ये नौजवान जानते हैं कि किसी भी जमीन से कीमती है देश का
इंच इंच बचाने की भावना के साथ शहीद हो जाना। देश भर में सेना में भर्ती के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं, उसमें से जो आंकड़े हमारे पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 6 जिले हैं, उसमें पिछले साल का जो आंकड़ा है, उस आंकड़े के हिसाब से तकरीबन 55,000 आवेदक थे जो सेना में भर्ती के लिए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, आवेदन कराया था। लेकिन इस साल वो आंकड़ा दोगुने को पार कर गया है। यानी इस साल जो आंकड़े हमारे पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 अलग अलग जिलों के हैं, जिसमें गाजियाबाद भी है, जिसमें मेरठ भी है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर भी है, इसके अलावा 3 और जिलों के जो आंकड़े हैं, इस साल तकरीबन 1,10,000 आवेदकों ने रजिस्ट्रेशन कराया आर्मी में भर्ती के लिए। इन गांवों में सुबह से शाम तक देश पर मर मिटने की जो आग इन नौजवानों के सीनों में जल रही है, उसकी तपिश हासिल होती है उन माओं के हाथ से बना खाना जो अपने बेटों को ये कहना नहीं भूलती, नमक की तरह मिट्टी का भी कर्ज होता है। जो इस देश के तमाम गांवों के किसान हैं, वो एक तरफ किसान हैं और दूसरी तरफ देश का जवान बनने की तैयारी कर रहे हैं, देश के सरहद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। माता जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप बहुत सारी चीज़ें कह रही थी, अब बच्चे बैठे हैं यहाँ, खाना बन रहा है और जी हाँ जी, मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना खिला रही हूँ, और इस वजह से कि देश के लिए मेरे बच्चा सेवा में जाए, देश की सेवा में। और मेरे जो पति थे हंसराज सिंह थे, वो CRPF से थे, वहाँ सर्विस करते और वहीं से पेंशन आए। देश की सेवा शुरू से ही मेरे घर में होती चली आ रही है। सबसे पहले हमारी धरती माँ है, हमारी भी है और हमारे बच्चों की भी धरती माँ है। हम तो माँ जन्म देने वाले हैं, पालने वाली जो है ज़मीन है, वही धरती माता है देश के लिए। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारा बच्चा नहीं लगे, हम सोचते हैं कि लगे और हमारे दूध का कर्ज पचाए, नाम रोशन करे हमारा बेटा वहाँ जाके। देश के हजारों लाखों गांवों में ऐसे ही रोज सूरज निकलता है और ऐसे ही ढल जाता है, लेकिन इसी दौरान ऐसे ही गांव में कोई वीर जवान निकलता है, फौलाद में ढल जाता है और जरूरत पड़ने पर अपनी शहादत से आपकी और हमारी जिंदगी में सुरक्षा वाली रोशनी भर जाता है। इस गांव ने भी कई ऐसे जवान दिए हैं जो सरहद पर देश की रक्षा में डटे हुए हैं। कई जवान शहीद भी हुए और वैसे ही एक जवान के घर इस वक्त हम मौजूद हैं। अमित कुमार 5 जाट रेजिमेंट में दाखिल हुए थे और उसके बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ जो मुठभेड़ हुई उसमें शहीद हुए। उनका परिवार इस वक्त हमारे साथ है। गौरव, मैं आया तो आपसे पूछ भी रहा था, भाई जिस वक्त गए होंगे जी, भर्ती होके, जितने साल की भी ड्यूटी की होगी, उसके बाद शहादत हुई उनकी, उस वक्त आप छोटे होंगे जी। गांव में जब उनका पार्थिव शरीर आया होगा तो हो सकता है उस वक्त बहुत कुछ आप ना सोच पाते हो कि ये क्या हुआ, लेकिन क्या बाद में, अभी आप कह रहे हैं आप फौज की तैयारी कर रहे हैं, आप आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, कभी दिल में ये बात आई नहीं कि भैया गए तो वापस नहीं आए, हम जाएं या ना जाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे दिल में। अभी देश के लिए निछावर होने के लिए जज्बा है, उसी के लिए हम जीते हैं अपने देश के लिए। जो बंदा जीना चाह रहा हो उसी के लिए हम सब कुछ निछावर करने के लिए अपने दिल में जज्बा रखते हैं। बस यही कहना चाहूँगा कि हर बंदा अपने देश के लिए निछावर होने की कोशिश करे। अपना ही देश सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। जाना है बिल्कुल। गौरव तो बहुत सारी चीज़ें कह रहे थे, जाना चाहते हैं फौज में। अमित ने कहा था कि दौड़ हमेशा जारी रखना, तैयारी करना, तुम्हें भी आना है। आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? यही सोचते हैं कि बालक अपने पामन पर खड़ा हो जा, और कुछ कहे तो दे में, पर दिल पर जोर सा पड़ता है, पर बालक के मन की मर्जी है। हम ये सोचते हैं बालक दिल पे क्या जोर पड़ता है? जोर पड़ता है क्या पड़ता? जब अपने घर में भी कुछ हो जाता है ऐसा तो दिल पे तो जोर पड़ता है, पर बालक की भी माननी पड़ती है बच्चे की। मैंने इसको कह दी कि जो तेरे मन में है तू कर। ऐसा नहीं है
कि देश पर मर मिटने का ये जज्बा, ये जोश सिर्फ सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे इन नौजवानों की रगों में ही दौड़ रहा है, बल्कि इस हौसले की जो तस्वीरें आज हम देख रहे हैं, उनकी बुनियाद वो बूढ़ी आंखें हैं जो कमजोर तो हो गई हैं, लेकिन इनमें दुश्मन के साथ 3-3 युद्धों में टकराने की एक एक तस्वीर आज भी जिंदा है। ऐसा है सर, मतलब जो 1962 में जो चाइनीज़ एग्रेशन हुआ, उस वक्त देश की माली हालत अच्छी नहीं थी और जवानों के पास मतलब जो है इक्विपमेंट नहीं था उस वक्त लड़ाई का, वो हथियार कम थे और मतलब एम्यूनिशन भी इतना अच्छा नहीं था, जवानों की ड्रेस अच्छी नहीं थी। लेकिन 65 की लड़ाई में लोगों ने काफ़ी वो दिखाया जज्बा इस बात का कि भाई हम देश के लिए। ऐसा ही एक और गांव है ग्रेटर नोएडा का रौनिजा। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में करीब 3700 घरों में से 2400 घरों में कोई न कोई फौजी जरूर है। और यहां भी भटौना की ही तरह सैकड़ों नौजवान सेना में भर्ती होने की तैयारियां कर रहे हैं। अपने भाई के बारे में जरा बताइए। तो हमारे भाई है ये 3 साल वो उसमें आर्मी में हो, यानी विभाग की तरफ से पोस्टिंग हुई, फिर उसके बाद 3 साल यूनिट के लिए फिर आया ये आरआर भेजने के लिए, तो फिर उसने इच्छा जाहिर करी। तो ऐसा इसलिए होता है कि उसमें एक तो जोश है और जो भी उसके परिवार फैमिली है हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। जो बच्चे हैं किसी भी तरीके का कोई परेशानी और वे निर्भय होकर हम उससे पूरी छूट देते हैं, निर्भय होकर आप जिसके लिए वॉलंटियरली क्या बोला उन्होंने? हाँ कि मैं भाई, हमने बोला तुम्हें ऐसे क्यों कि मैं वॉलंटियर, मेरी इच्छा है, मैं जाना चाहता हूँ, तो तुम कोई, मैं हमने सपोर्ट किया पूरा। और जितने भी उसके बच्चे हैं मैं कि निर्भय है करो जितनी भी सेवा है, तो उसने 6 साल दिया, पूरी सेवा की आर्मी की बारामूला में। क्योंकि रौनिजा के 2400 घरों में कोई ना कोई फौज में है, इसलिए यहाँ की इंच इंच जमीन उसी जज्बे से भरी है। जब कब तक कश्मीर में ना पहुँचे क्या पता है आर्मी क्या फ़ायदा है, ऐसा तो घर में ही है, दाल रोटी दे ही। तो कश्मीर में थोड़ा लगता है जवान भी और वो भी थोड़ी सी कि भाई हम यहाँ कहीं रण क्षेत्र में हैं। बेटियां रौनिजा गांव की रौनक हैं, माँ बाप की दुलारी हैं, लेकिन दिल में भाइयों की तरह ही फौज में भर्ती होने की चाह है। मैं भी फौज में जाना चाहती हूँ ताकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दूँ और अपनी माँ की रक्षा कर सकूँ, धरती माँ की। इसलिए इस गांव में माएं भी गर्व से कहती हैं कि बेटा इकलौता हो या 4 बेटे हों, फौज को जितनी जरूरत होगी हम उतने बेटे देश की खातिर देने के लिए तैयार हैं। डर तो ऐसे तो माँ के मन में तो रह ही है, पर देश की तो रक्षा करनी है। हाँ, बस यही कहना चाह रही थी कि अगर लड़ते लड़ते देश के लिए हमारे बच्चे शहीद हो जाएं तो हम गर्व महसूस करेंगे, फख्र महसूस करेंगे कि देश के लिए लड़ते लड़ते हमारा लड़का शहीद हो गया। सुबह शाम ये मेहनत भी करते हैं, अपनी फौज की ट्राई करते हैं, भाई हमें वहाँ कंपटीशन पास करना है, रेस पास करनी है। तो ये मैंने कई बार देखा है सुबह शाम, तो ये जो हाईवे यमुना हाईवे बना है उसके ऊपर ही ये रेस करते हैं। देश की सेना पर आतंकवादियों के हमलों ने रौनिजा गांव के लोगों में गुस्सा भर दिया है। सरहद पर मौजूदा हालात मुश्किल हैं, डरावने हैं। अखबारों की सुर्खियां हर रोज किसी न किसी वीर जवान के शहीद होने की खबर आती है, लेकिन इस गांव के लोग कहते हैं कि अगर तैयारी करने के लिए सही सुविधाएं मिल जाएं, तो फिर वो दुश्मन को अपना दम दिखा देंगे। किल्लत की जिंदगी मानते हैं। आज हमारा भाई बॉर्डर पे है, शाम को हमारी बात हुई, हमें ये पता नहीं सुबह क्या होगा। जब हमें ये पता नहीं है और हमारा भाई है, तो बताओ इससे अच्छा तो ये एक बार जो होना वो हो जाए, फाइनल हो जाए। हमारा देश गांव में भी हमारे माँ बाप बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग हैं, जो वो जब भी सुरक्षित रहेंगे जब हम देश को सुरक्षित रखेंगे। माँ बाप जैसे सुरक्षित है, देश भी तो हमारा माँ बाप की तरह है, इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि हम भी सेना में भर्ती हों। सरहद पे हालात हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताइए। यही है कि पाकिस्तान रोज़ प्रतिदिन कोई ना कोई साजिश करता रहता है हमारे देश के खिलाफ, और हमारे देश के वीर सैनिक भी उसकी नापाक हरकत को कभी चलने दे रहे हैं, और एक न प्रतिदिन कोई ना कोई वीर शहीद हो रहा है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हम भी अपने वीर सैनिकों के साथ लड़ें और सेना में भर्ती होकर के उनका साथ पूरी तरह से दें और पाकिस्तान से लोहा लें और आतंकवादियों का खात्मा करें और आतंकवादियों को सफाया करें। तो मैं कहना चाहूँगा, भारत माता की वंदे मातरम।
नंगला भटौना और रौनिजा गांव में कुछ वक्त गुजारकर हमें यकीन हो गया कि जब तक देश में गांव हैं और गांव में रहने वाले जोशीले नौजवान हैं, तब तक ना तो इस देश को कभी भूखा सोना पड़ेगा और ना ही इस डर के साथ कि सरहद पार खड़े दुश्मन का इरादा क्या है। तैयार हो रहे हैं हम। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर बताना चाहेंगे कि ये जो कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ गांव थे जहां से हम ये तस्वीरें, उन लोगों की बातचीत आपके लिए लेके आए थे। देश के अलग अलग हिस्सों तक भी हम कोशिश करेंगे कि हम जाएं और जिस तरीके से देश का युवा आज देश को लेके जो उसके मन में सोच है, जो दिल में सोच है और क्या कुछ करना चाहता है वो देश के लिए, कैसे कर रहा है वो तैयारी, वो तस्वीरें भी हम कोशिश करेंगे कि आपको जरूर दिखाएं। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मेरे सहयोगी रमेश के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।